तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या समझते हो? प्रिस्क्रिप्शन ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मान लिया आप डॉक्टर के दौरे गए और उसने आपको एक पर्ची लिख कर दे दी। उस पर्ची में क्या है कि दवाई गोली के नाम होते हैं, उनको आपको स्टोर पर देना होता है। जो वो पर्ची है ना, उसी पर्ची को हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रिस्क्रिप्शन की फार्मेसी में एक डेफिनेशन बनती है। वो क्या बनती है कि ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन is a written order to the pharmacist that include instruction of dispensing medicals to the patient। इसमें क्या होता है कि जो एक डॉक्टर होता है ना, वो एक रिटर्न में ऑर्डर देता है। किसको? फार्मासिस्ट को। लिख करके ऑर्डर देता है कि भाई आपको मैंने इस जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाई इसमें लिखी है, तो आपको ये जो इस पेशेंट को देनी है। एक रिटर्न में ऑर्डर होता है, लिखित ऑर्डर। ठीक है ना। अब इसके कुछ हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट है इसका डेट, यानी कि आपको जो डेट चेक कर लेना है कि यार वो उसी डेट का, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि यार वो 6 महीने पुरानी प्रिस्क्रिप्शन ला रहा है, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। देन दूसरा आ जाता है हमारे पास सेक्स, एज, नेम और एड्रेस ऑफ द पेशेंट का। ये चीज आपको जो प्रिस्क्रिप्शन पर मेंशन होनी चाहिए। देन इसके बाद आ जाता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि ये एक RX यानी एक RX बना होता है। ठीक है, इसका क्या है कि ये एक सिंबल होता है कि जिससे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा पेशेंट है ना, उसकी जल्दी से रिकवरी कर दे। ठीक है, ये भी एक पार्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्शन यानी कि प्रिस्क्रिप्शन का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन का। इसमें क्या है कि इट कंटेन्स नेम, क्वांटिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। इसमें क्या है कि इसमें आपके पास जो ड्रग है ना, जो उस डॉक्टर ने लिखी है, ड्रग का नाम, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वे कौन कौन से जो उस बीमारी को खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, एडजुवेंट है और वेहिकल है। ये क्या है कि इसमें इन्फॉर्म मतलब कि इसमें बताया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। देन इसके बाद एक पार्ट और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग सच एज द टाइमिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, जब डॉक्टर उसको लिखता है तो उसमें यह दिखा देता है कि आपको जो टाइमिंग है, मतलब कि कब इसको लेना है और किस तरीके से लेना है। कि ये कि आपको ओरल लेना है या फिर आपको क्या है कि वीन में लेना है। नहीं, आपको इसमें डेट, टाइमिंग और आपको रूट दिया जाता है, रूट बताया जाता है, क्लियरली मेंशन किया जाता है उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, ये हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन में। देन इसके बाद जो छठा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास डॉक्टर के साइन। ठीक है, और एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाता है हमारे पास। देन देख, छठे में क्या है हमारे पास, जो डॉक्टर है ना, उसके साइन होने चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जो उसको मिला है, वो होना चाहिए वहां पर। देन हम तभी उसको एक अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन मानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम उसको नहीं मानेंगे। फिर एक पॉइंट हमारे सिलेबस में और दिया गया है कि लीगलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि एक जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन है, वो कब लीगल मानी जाएगी कि भाई ये अच्छी प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। कोई अगर फेक प्रिस्क्रिप्शन ले आए, आपके पास फेक प्रिस्क्रिप्शन ले आए, तो आप कैसे उसको मानोगे कि भाई ये फेक है या फिर रियल है? इसके लिए हमारी फार्मेसी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्या है कि सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी कि जिस भी डॉक्टर ने वो लिखी है या फिर किसी ने भी लिखी है, उसके आपके यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। देन सेकंड है हमारे पास एड्रेस एंड द क्वालिफिकेशन। दूसरा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है ना जिसने, एक तो उसका एड्रेस की भाई उसका एड्रेस क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि MD है, MBBS है या फिर अदर BMH है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो उसकी। देन तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, कि उस पे जो पेशेंट है ना, उसका नेम और पेशेंट का एड्रेस लिखा होना चाहिए, तो जब भी हम उसको लीगल मानेंगे। फिर एक और आ जाता है जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी करेक्ट डेट, यानी कि जिस दिन वो लिखी है ना, उसी दिन का डेट उसमें लिखी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, तभी हम उसको एक लीगल वो मानेंगे प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक पॉइंट है जो और भी इंपॉर्टेंट आता है, वो है हमारे पास हैंड रिटन और प्रिंटेड शुड बी क्लियर एंड विद परमानेंट इंक। जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है, पहले तो ये वो हाथ से लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसने प्रिंट भी किया है ना, तो ये ध्यान रखो कि जो परमानेंट इंक है ना, वही उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में आप उसको मिटा दो, भाई परमानेंट होनी चाहिए, तभी ये जो उसको हम एक लीगल
प्रिस्क्रिप्शन मानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे भाई उसको। अगर वो इन फॉलोइंग स्टेप्स को एग्जिस्ट करती है ना तो वो एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन है, कोई फेक नहीं है वो। फिर दोस्तों एक पॉइंट और आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडल, यानी कि कोई अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई उसको आप हैंडल कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि इसकी एक डेफिनेशन है, इट इज द पार्ट ऑफ द गुड प्रैक्टिस फार्मेसी। ये एक हमारा जो गुड प्रैक्टिस फार्मेसी है उसका पार्ट है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कि उसको हैंडल किस तरीके से करना है। इसके लिए क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रिसीविंग। रिसीविंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिसीव करना। मान लिया कोई पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है। उस पर कोई भी एक आपको जो फेस है ना उस पर एक्सप्रेशन, जो अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि यार आप उदास हो, गुड फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसको रिसीव कीजिए। अच्छा हंसमुख एकदम बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि कोई बिल्कुल अच्छे तरीके, मतलब कि आपको जो फेस का जो एक्सप्रेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है, रिसीविंग करते समय। सेकंड पार्ट है रीडिंग एंड चेक केयरफुली, यानी कि आपको उसको पढ़ना है और आपको केयरफुली उसको चेक करना है कि इसमें क्या है, क्या चीज है, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फार्मासिस्ट चेक द डेट, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड द ड्रग। क्या कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें चेक करना है डेट कि किसने उसको प्रिस्क्राइबर किया है, ठीक है, और उसमें जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी आपके पास है या फिर नहीं है, कि वो किस काम के लिए, आपको अपने अंदर ही अंदर उसको देखना है, चेक करना है, पढ़ना है, ठीक है। देन जो तीसरा पॉइंट है वो है कलेक्टिंग ऑफ द मटेरियल। अब आपको उसने पढ़ लिया, अब आपको जो उसमें जो दवाई लिखी है उसको कलेक्ट करना है। मान लो आपने वो कहीं पर सेल्फ में रखी हो या फिर फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखा है तो आपको उनको कलेक्ट करना है, ठीक है ना। देन इसके बाद आता है लेबलिंग। फोर्थ पॉइंट है वो है लेबलिंग एंड द पैकेजिंग। अब आपने उनको ले लिया, अब आपको क्या करना है कि उनकी लेवल लिखना है। लेवल का मतलब क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है ना आपको एक और पेज देना है, उसमें लिखना है कि जैसे आपने कोई भी एक दवाई दे दी उसके बारे में लिखना है कि ये आपको पानी के साथ लेनी है, दिन में एक बार लेनी है या फिर दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। इसी चीज को क्या है कि हम लेवलिंग कहते हैं और पैकेजिंग कहते हैं। आपको बढ़िया तरीके से उसको पैक करके देना है, उस पर लेबल लगा देना है कि भाई ये एक दिन में 2 बार लेनी है या फिर 2 दिन में, ठीक है। ये चीज क्या है कि आपको क्लियरली मेंशन करनी है उसमें। जो पैकिंग करोगे जब आप एक लिफाफा सा होता है ना उसमें देते हैं, ठीक है। देन एक और पॉइंट आ जाता है हमारे पास, उसका नाम है लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि अब हमें मान लो कोई दवाई को डिस्पेंस करना है और हमें उसको लेबलिंग करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबलिंग का मतलब है लेबलिंग मीन्स डिस्पेंसिंग देयर थिंग्स। डिस्प्ले यानी कि लेबल करना, डिस्प्ले करना, दिखाना, कुछ चीज बताना, ठीक है ना। अब इसकी एक डेफिनेशन बढ़ रही है इंग्लिश में, उसको देख लेते हैं। लेबलिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन इज द फार्मेसी प्रैक्टिस in which all of the medications are dispensed by the pharmacist are provided with the some essential information in the written form that consumer needs to take his medication safe and efficiently। इसका मतलब क्या है कि जब भी डॉक्टर क्या है, जो फार्मासिस्ट है वो दवाइयों को देगा पेशेंट को, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो उसे एक अच्छे तरीके से लेबल करके दे, ठीक है ना, कि उसको दवाई कब लेनी है, किस तरीके से लेनी है, दवाई लेने के बाद क्या करना है, कोई खट्टी चीज नहीं खानी। ये होता है लेबलिंग करना, डिस्प्ले करना, दिखाना, ठीक है। दवाई के उसमें दवाई के बारे में लिखना है कि आपको, ठीक है। तभी उससे क्या है कि जो दवाई की इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। अब पता चल रहा है कि भाई दवाई तो आप ले रहे हो, उसके साथ साथ जो आपको चीज नहीं खानी वो भी खा रहे हो। इससे क्या है कि दवाई का वो बिगड़ रहा है, इससे दवाई अच्छी तरीके से वर्क नहीं करनी। तो आपको जो आपको वो बताया गया है ना कि आपको ये चीज नहीं खानी, ये चीज खानी है, तो वही आपको फॉलो करना है। तभी आपकी जो दवाई है वो इफेक्टिव बनेगी, अच्छे तरीके से आपके बॉडी में काम करेगी, ठीक है। इसके भी क्या लेबलिंग के 3 पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट है मेन लेवल, सेकंड एक्सिलरी लेवल, और तीसरा जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाए, पिक्टोरिग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राम। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो मेन लेवल है ना, मेन लेवल उसमें क्या है कि आपका नेम और एड्रेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है ना उसका एड्रेस लिखा जाता है और उसका नेम लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट नेम ऑफ द सप्लायर, यानी कि सप्लायर का क्या नाम है और जो सप्लायर वो कौन है, मतलब कौन इसको सप्लाई कर रहा है, कौन इसको बेच रहा है, उसके बारे में मेंशन किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। लेबलिंग करते समय ध्यान रखें, लेबल करते समय, ठीक है। देन तीसरा प्राइस एंड द क्वांटिटी
डिटेल्स कि उसका कितना प्राइस है और आपको कितने क्वांटिटी में उसको लेनी है और आपने कितने क्वांटिटी में उसको दी, यानी कि आपने 3 गोली दी है या फिर आपने पूरा एक पत्ता दे दिया उसका और उसका प्राइस कितना है, ये चीज भी आपको लेवल में मेंशन करनी होती है। देन दोस्तों चौथा पॉइंट है वो है हमारे पास स्टोरेज, कि आपको दवाई कहाँ पर रखनी है। कई दवाई क्या होती है कि आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखनी होती है, कई दवा नहीं है कि आपको सूखे में रखनी होती है, मतलब कि आपको मॉइस्चर से अलग रखनी है वो चीज, ठीक है, ये भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। जो पांचवा पॉइंट है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट। इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या करना है, कि जैसे कि मान लो कोई दवाई है, लेने से पहले उसको सेक करना होता है, घुमाना होता है, ठीक है, और टेक विद द मिल्क, यानी कि कुछ दवाई होती है जिनको हमें लेने से पहले घुमाना होता है, लेकिन कुछ दवाई कुछ ऐसी भी होती है जिनको हमें दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है, ठीक है। तो आपको ये चीज इंस्ट्रक्शन करती होती है अपने लेबलिंग करते समय, ठीक है, लेबल में आपको ये चीजें क्लियरली मेंशन करनी होती है भाई साहब। ये नहीं कि लेवल में बस आप कुछ ऐसी, आपको बढ़िया तरीके से एक लेवल तैयार करना है ड्रग के बारे में, कब लेनी है, कौन बेच रहा है, किसको देनी है, ठीक है, कब लेनी है, कितने डोज लेनी है, ये चीज आपको मेन लेवल में लिखना है, मेन जो लेवल है ना उसमें लिखना है। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सिलरी लेवल्स। एक्सिलरी के लेवल क्या है कि इट मींस द सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ए एक्सिलरी लेवल प्रोवाइड द एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प टू पेशेंट टेक हिज मेडिसिन सेफ एंड इफेक्टिव। ये क्या है कि ये एक वो है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है ड्रग्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे क्या है कि अगर हमें ड्रग की अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी ना, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो हमारे शरीर में इफेक्टिव होगा और अच्छी तरीके से हमारा इलाज करेगा, ठीक है, जल्दी इलाज करेगा। ये क्या है कि दवा को आपको, जैसे कि इसमें क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि दवा को आपको इंटरनली लेना है, एक्सटर्नल लेना है। कुछ दवा होती है जिनको आपको एक्सटर्नली लेना होता है, ठीक है। ये क्या है कि मान लो कोई आपने दवा दे दी, उसके बाद आपको एल्कोहल नहीं पीने, लेकिन फिर भी आपने दारू का सेवन किया, तो इससे क्या है कि दोस्तों उसका कुछ रिएक्शन होगी और आपको साइड इफेक्ट दिखेंगे। तो इसलिए एक्सिलरी लेवल्स दिए जाते हैं कि आपको जब आप दवा ले रहे हो तो आपको खट्टी चीजें नहीं खानी, दारू नहीं पीनी या फिर आपको चटपटी चीजें नहीं खानी। ये होता है हमारे पास एक्सिलरी लेवल में, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी जाती है पेशेंट को रिगार्डिंग दवाइयों के रिगार्डिंग, ठीक है ना, किस तरीके से लेनी है, किसके साथ लेनी है, कब लेनी है, ठीक है, सोने से पहले लेनी है, ठीक है, या फिर सुबह उठने के बाद सुबह उठने के बाद लेनी है, खाली पेट लेनी है या फिर खाने के आधे घंटे बाद लेनी है, 1 घंटे बाद लेनी है। ये सब आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जाती है इसमें एक्सिलरी लेबलिंग में। देन एक और जो पास्ट सम पे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम क्या है कि फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम आर द टूल इन विच फॉर्म्स पिक्चर्स। दोस्तों ये क्या है कि पिक्टोग्राम का मतलब है पिक्चर्स। मान लिया आपने कोई एक, मैं कैसे समझाऊं, एक पेज है उस पर आपने कुछ पिक्चर्स बना दी, जैसे कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है, या आपने कोई एक टैबलेट है उस पर आपने एरो लगा दी कि 1 2 3। अगर आपने 3 एरो लगा दी तो वो समझ जाएगा कि एक सुबह लेनी है, एक दोपहर में लेनी है और एक शाम को लेनी है, ठीक है। ये होता है हमारा पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ कुछ नहीं, एक इमेज होती है, इमेज के जरिए आपको समझाया जाता है कि आपको दिन में कितने बार ये मेडिसिन लेनी है, कब लेनी है, किस तरीके से लेनी है दोस्तों, ठीक है।